नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज है या कोई आपराधिक मुकदमा कोर्ट में लंबित है या किसी आपराधिक मुकदमे में उसे बरी ही क्यों ना कर दिया गया हो, मुकदमा झूठा है या सच्चा है, जैसा भी स्थिति है उसका सही विवरण, सही जानकारी सरकारी नौकरी के आवेदन में अवश्य करना चाहिए। इसे छुपाना जानकारी देने से ज्यादा भारी पड़ सकता है। इस तरह के जानकारी को छुपाना सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ा और अक्षम्य अपराध मानता है। यदि आपके खिलाफ कोई छोटे मोटे मुकदमे चल रहे हो या कोई छोटे मोटे अपराध में एफआईआर हो गया हो, यदि इसकी जानकारी आप अपने सरकारी नौकरी के आवेदन में कर देते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको राहत दे दे और आपको नौकरी करने के लिए इजाजत दे दे। लेकिन यदि इसी छोटे अपराध को आपने अपने आवेदन पत्र में छुपा लिया तो निश्चित मानिए कि सुप्रीम कोर्ट इसे अक्षम्य और बड़ा अपराध मानता है और इस कंडीशन में आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपराध को माफ नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने हाल के एक निर्णय में सरकारी नौकरी के आवेदन में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने वाले एक युवक को राहत देने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से उस युवक को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी क्योंकि उसने भर्ती के समय अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाया था। कोर्ट ने कहा कि सहानुभूति कानून के जगह नहीं ले सकती है, हमदर्दी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। यह जानकारी छुपाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के लिए यह एक बुनियादी शर्त है। इस मामले में एक व्यक्ति को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई क्योंकि विभाग को यह पता चला कि उसके खिलाफ 2 आपराधिक मामले लंबित थे जिसकी जानकारी उसने आवेदन में नहीं दी, अर्थात इस आपराधिक मामले को उसने अपने आवेदन में छुपा लिया था। उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाया, जहां एकल और खंडपीठ दोनों ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून भले ही कठोर हो लेकिन कानून तो कानून ही है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यह जानकारी छुपाना मामूली बात थी और इस आधार पर नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह कानून में तय है कि सहानुभूति कानून का विकल्प नहीं हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम समझते हैं कि सरकारी नौकरी खोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने कामों के नतीजों को जानना भी जरूरी होता है। सरकारी नौकरी के आवेदन में पूरी और सही जानकारी देना सिर्फ एक औपचारिकता ही नहीं है, यह निष्पक्षता, ईमानदारी और जनता के भरोसे की एक बुनियादी जरूरत भी है। एक पद के लिए सैकड़ों या हजारों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, सभी एक ही शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। हर उम्मीदवार की सावधानी पूर्वक जांच करना जरूरी है ताकि सभी को बराबरी का मौका मिले और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे। अदालत ने कहा कि जब कोई उम्मीदवार अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी को छिपाता है तो वह इस प्रक्रिया को कमजोर बनाता है। इससे नियुक्ति करने वाले अधिकारी को उम्मीदवार की उपयुक्तता का पूरी तरह से आकलन करने का मौका नहीं मिल पाता। कानून यह मानता है कि अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर जानकारी ना देना हमेशा नौकरी के लिए घातक नहीं हो सकता, फिर भी यह एक गंभीर चूक बनी रहती है। यह गलती तब और गंभीर हो जाती है जब जानकारी छिपाना बार बार होता है।
तब यह गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया धोखाधड़ी लगता है। यह सरकारी सेवा पर चुने गए उम्मीदवारों पर भरोसे को चोट पहुंचाता है, जहां ईमानदारी और पारदर्शिता बेहद जरूरी गुण है। ऐसे मामलों में अधिकारियों को और भी सख्ती से पेश आना चाहिए। इस तरह के कई निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी पारित किया जा चुका है। इसलिए जितने भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं, अपने आवेदन में किसी भी तरह की जानकारी को न छिपाएं। यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसे उस आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखें, उसकी जानकारी दें, नहीं तो बाद में यह बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे आपराधिक मामले होते हैं जिसमें अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है या कोर्ट में मुकदमा चलता है, लेकिन ज्यादातर इन छोटे मोटे मुकदमों का प्रभाव सरकारी नौकरी पर नहीं पड़ा करता है। कोर्ट उसमें राहत दे देती है। लेकिन यदि आपने इस तरह के छोटी मोटी जानकारी भी छिपाने का प्रयास किया तो वो ज्यादा घातक होता है। आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है, ऐसे किसी मामले को छुपाने का प्रयास न करें। इसका खुलासा आवेदन में अवश्य करें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।